हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। कहीं से भी लगे कि मैं पक्षपात कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी मुद्दा चल रहा है ना, संजना और मुस्कान का। बात जेठानी से शुरू हुई थी, जेठानी शांत हो गई, पर अभी तक संजना मुस्कान का मुद्दा चल रहा है। ये कब मानेगा, मैं दोनों से पूछती हूँ भाई, चाहे वो संजना हो चाहे मुस्कान हो, ये कब मुद्दा शांत हो? क्या किसी एक की जान चली जाएगी तब, या किसी एक का हर एक चीज खत्म हो जाएगा तब? एक दूसरे की इज्जत एक दूसरे के हाथ में। वो एक कहानी है ना, वो राजा की जान तोते में थी, तो उसी तरह से एक दूसरे के अतीत के पन्ने एक दूसरे के पास हैं, ये पता हो गया है। मुस्कान ने धमकी दिया कि अगर मुझे छेड़ा तो मैं 1-2 हफ्ते में या 7 दिन में 4-5 दिन में मैं चीज़ें वायरल कर दूंगी, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, मुझे तनिक भी देर नहीं लगेगी। फिर संजना का भी वार आया कि मेरे पास भी है तुम्हारे अतीत के पन्ने। पर मैं दोनों से पूछना चाहती हूँ, सच बताना, क्या कर लोगे अगर अतीत के पन्ने एक दूसरे के सोशल मीडिया पर वायरल कर दोगे? क्या कर लोगे? क्या बिगड़ जाएगा? या तो एक दूसरे में से किसी एक की जान चली जाएगी, या तो बहुत बड़ा कुछ सत्यानाश हो जाएगा। यही होगा ना, किसी का घर बर्बाद हो जाएगा या किसी का घर टूट जाएगा। वैसे ही मुस्कान का तो घर टूटा ही हुआ है। मैं शुरू से ही इस जो रिलेशनशिप को है उम्मीद कर रही थी कि कोई इनको समझाओ। यहाँ पर समझदार इंसान कोई मुझे दिख नहीं रहा है, वो चाहे बड़े हों और चाहे छोटे हों, कोई समझदार नहीं दिख रहा है। और मैं बोलूंगी तो कुछ लोग बोलेंगे कि बोलती है, पर सोशल मीडिया पे है तो हम रिएक्शन जरूर बनाएंगे। अगर किसी को भी मेरे रिएक्शन से आपत्ति है तो भाई प्लीज कमेंट में बता देना कि आप मत बनाओ रिएक्शन। अगर मेरा गलत रिएक्शन लगता है तो गलत तरीके से मैं बनाती हूँ तो, है ना, गाली गलौज या तू तड़ाका, ऐसे मेरा बहुत सिंपल सा रिएक्शन रहता है। जो चीजें मैं देखती हूँ उसी पे रिएक्ट करती हूँ। मैं शुरू से ही बोलती, इज्जत मतलब यार ब्लॉगरों का यही काम है। मैं पूछती हूँ कि क्या ब्लॉगर इसीलिए उतरते हैं कि एक दिन टाइम आने पे अपने ही घर की इज्जत को सोशल मीडिया पर सत्यानाश करके रख देना। अच्छा, जो ब्लॉगिंग करता है वो तो ठीक है, वो अपनी इज्जत ले डूबे चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसमें उन लोगों का क्या दोष जो इस ब्लॉगिंग में उनका कोई हाथ नहीं है, ना ही उनका कोई फेस वैल्यू है, जो फैमिली के सदस्य हैं उनको भी लोग घसीट रहे हैं। वो है चाहे संजना के पेरेंट्स हो चाहे मुस्कान के पेरेंट्स हो, है ना। कोई ऑफ कैमरा कर रहा है तो कोई ऑन कैमरा कर रहा है, कर दोनों रहे हैं। मैं एक को नहीं कहती हूं, कर दोनों रहे हैं, पर किसी का छिपा है और किसी का छपा है। तो मैं पूछना चाहती हूं दोनों से कि कभी तो ये मुद्दा शांत होगा कि कुछ करके मानोगे आप लोग। और सोशल मीडिया पे एक चीज मैं बताऊं, रिश्ते बनते नहीं है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जो लोग सोच कर लाते हैं कि रिश्ते यहाँ पर मैं अपने चीज़ों को शेयर करूँ तो रिश्ते थोड़ा संभल जाएं, वो गलत फहमी में रहते हैं। यहाँ पर अगर सोशल मीडिया पे रख दिया ना तो जो 10 पॉइंट रिश्ता बचा है वो भी टूट जाएगा। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ हर जगह सोशल मीडिया पर ये महासंग्राम का मंच बन गया है, महाभारत का मंच बन गया है। आजकल के ब्लॉगर घरेलू बातों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उससे क्या हो जाएगा, इज्जत उछाल कर क्या हो जाएगा, चंद पैसे बन जाएंगे, चंद डॉलर बन जाएंगे। उन डॉलर से आप गाड़ी घोड़ा मकान सब कर लोगे, पर इज्जत क्या आएगी? और काहे का इज्जत, किस बात का इज्जत, ये कहकर डंका पीटते हैं कि हमारे घर की इज्जत, हाय हमारे घर की इज्जत। इज्जत बची कहाँ है? इज्जत बची कहाँ है? इस बार जो आग लगी है, जेठानी जी आग लगाकर चली गई। संजना की यहाँ पर थोड़ी सी गलती, मैं कहूंगी थोड़ी सी नहीं, बहुत गलती।
संजना को बीच में नहीं बोलना चाहिए था। और जाहिर सी बात है, आपसे जिस इंसान का गहरा गहरा दुश्मनी हो उस इंसान का जिक्र करना ही नहीं चाहिए, है ना। तो संजना को क्या जरूरत थी अपनी बड़ी भाभी का, जब बोलचाल है ही नहीं तो दोनों को लड़ने देते, मरने देते, जो भी करना था। आपको इस बार कूदना नहीं चाहिए था। जाहिर सी बात है, सामने वाला सुनेगा तो उसके आत्मा में चोट पहुंचेगी और फिर वो बोलेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलोगे किसी के पक्ष में तो वो सामने वाला बोलेगा नहीं। उसको पहले से ही उसका जख्म हरा है तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा। तो गलती आपने की थी, और जाहिर सी बात है, एक बोलोगे तो वो 10 बोलेगा। फिर यहाँ पर आपका ये कहना गलत हो जाएगा कि हमारे बारे में हम जानबूझ के मुंह में उंगली। भाई, सब यहाँ पर दूध के धुले हैं। मैं पूछती हूँ कि कौन गलत है? गलत कौन है, बता दो थोड़ा। सब तो दूध ही के धुले बन रहे हैं। तो मैं यही कहती हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ दोनों से, एक से नहीं, कि इस मुद्दे को शांत किया जाए। नहीं एक दूसरे से बनता है मत बने भैया, रिश्ता खत्म करो। पर यहाँ पर सोशल मीडिया पर या तो किसी की जान जाएगी या तो कुछ होगा। ये कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरे की तो इज्जत उछालोगे, उसके बाद 10 दिन लोग आपके बारे में बात करेंगे, 10 दिन के बाद भूल जाएंगे। वो वीडियो जन्मों जन्मों तक सोशल मीडिया पर रहेगा। यही होगा, आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने माँ बाप के बारे में चीजें देखेंगे। और आप अगर वीडियो डालोगे तो आपके डालने के बाद कितने लोग उसको डाउनलोड करके, कितने लोग अपने चैनल पे चलाएंगे। आप अपना बाद में अगर डिलीट कर भी दोगे तो वो लोग डिलीट नहीं करेंगे। कितने लोगों को रोकोगे और कितने लोगों के चैनल पे स्ट्राइक मारोगे। आग की तरफ फैलती है वीडियो, अगर एक वीडियो गलती से वायरल हो गई तो। मेरी बातें अगर बुरी लगे तो माफ करना, पर मैं कहूंगी जरूर आज, हर एक चीज की लिमिट होती है। 5-6 महीने से कोई भी चीज ऑफ होना चाहिए, एंड होना चाहिए। पर इस चीज का कोई एंड ही नहीं, क्योंकि इसमें समझदार व्यक्ति कोई नहीं है। कोई XYZ कोई नहीं दिख रहा है कि कोई एक समझदारी करे। कोई बड़ा है ही नहीं। बड़े के मन में भी छोटे के लिए नफरत। एक माँ की बेटी को बोला जा रहा है तो माँ बौखला कर गाली गलौज कर रही है, दूसरी माँ की बेटी को बोला जा रहा है तो माँ कुछ और कह रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है गंदगी। और मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, और मैं उन लोगों में से हूं भी नहीं जो एक का लेकर और बस मेरा काम है रिएक्शन देना, मैं रिएक्शन देती हूँ। तो यदि मेरी बातों से बुरा लगे तो इस बुरा लगने के बाद भी थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए किसी को भी, कि अब बस करो। समझदारी की तो उम्मीद किसी से नहीं लगा सकते, क्योंकि हम 5-6 महीने से ही यही चीजें मैं बोलती आई हूँ, लेकिन कोई समझदारी की बात ही नहीं करता है। सब वही है, थाना कोर्ट कचहरी सब हो गया। बचाई क्या है इस रिश्ते में? बचाई क्या है? जब खत्म ही हो गया, तलाक का वहां पर वो ही हो गया है, तलाक की कार्रवाई शुरू हो गई है। जब इंसान से रिश्ता ही नहीं है, वो अपना पेट पाल रही है, चाहे आप लोग ही, चाहे दोनों पक्ष में कह रहे हैं, चाहे मुस्कान हो चाहे संजना हो। बस इस चीज को, इस टॉपिक को खत्म करिए। किसी एक का वीडियो डालकर आप बता दोगे उसकी सच्चाई, उसके अतीत के बारे में, एक दूसरे का नुकसान ही होगा। और जाहिर सी बात है, एक कोई डालेगा तो दूसरा जरूर डालेगा, तो दोनों की हानि है। ये मत सोचो कि एक की ही हानि होगी, दोनों की ही हानि है, चाहे वो मुस्कान हो चाहे संजना हो। इस टॉपिक को यहीं, और बिना परमिशन के, ये भी मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर बिना परमिशन के किसी का प्राइवेट वीडियो डालना भी कानूनी अपराध है, वो चाहे कोई भी हो, कानूनी अपराध है। कोई भी अगर डालेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो कोई भी चीज सोच समझ के ही चलना चाहिए। सोशल मीडिया पर डालकर एक दूसरे की इज्जत उछालकर चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा आपको, पर उसके बाद आपके ऊपर जो होने वाला होगा वो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोई ये नहीं है कि कोई शेर है कोई सवा शेर है, सब एक से आधे हैं, सब। अब इस मुद्दे को यहीं शांत करो और अपनी अपनी लाइफ में आप अपना जो कर रहे हो करो।
इस चीज़ को अब बढ़ावा मत दो। अब बढ़ावा होगा ना तो मुझे कोई अनहोनी का अंदेशा हो रहा है कि कोई एक की जान जाएगी। ये बात मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। अब जान लेने देने पे मतलब इतना हो गया है कि भाई अब कुछ भी हो जाए अंजाम, आगे पैर बढ़ाना है। ये नहीं होना चाहिए। प्लीज इस टॉपिक को यहीं पे बंद करिए। एक दूसरे को गाली देना बंद करिए, दोनों से कह रहे हैं, एक से नहीं, बस। और बाकी उसके बाद से अगर नहीं मानते हो आप लोग तो फिर किसी भी रिएक्शन चैनल को स्ट्राइक देने की धमकी भी मत देना, चाहे किसी को धमकी भी मत देना कि तुम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप उसके वो हो जिम्मेदार। यदि मेरी बातों से किसी को बुरा लगे तो माफ करना, सच कड़वा होता है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।